ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका मध्य खंड। नहीं, मध्य खंड तो संडे को कथा की थी ना, 18 में का है। हम लोग आदि खंड पे चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 8 चालू कर रहे हैं। आदि खंड चैप्टर 8 द डिसअपियरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्र। चैप्टर 7 7 नंबर अध्याय हम लोग कल कंप्लीट किए थे परसों। ऐसे विश्वरूप टेक संन्यास। विश्वरूप प्रभु संन्यास लेके निकल जाते हैं, फिर कैसे कैसे निमाई का जो पढ़ाई बंद करा देते हैं फिर वापस से चालू कराते हैं। अब इस अध्याय में जगन्नाथ मिश्र निमाई के पिता, उनका अप्राकट्य का वर्णन किया जाएगा। सो जय जय कृपा सिंधु श्री श्री गौर सुंदर जय सच्ची जगन्नाथ ग्रह ससधार। श्री गौर सुंदर कृपा सिंधु ओशियन ऑफ मर्सी, कृपा के सागर श्री गौर सुंदर भगवान की जय हो। And all glories to the moonlight lord in the house of Sachin Jagannath। ग्रह ससाधर, ससाधर मतलब चंद्रमा। मूनलाइट लॉर्ड, चंद्र के समान सुंदर सची जगन्नाथ के पुत्र गौर सुंदर भगवान की जय हो। जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण जय जय संकीर्तन धर्मेर निधान। सो नित्यानंद स्वरूप के प्राण, द लाइफ एंड सोल ऑफ नित्यानंद स्वरूप, और संकीर्तन धर्म के निधान, द इनॉग्रेटर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। हरिनाम संकीर्तन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भगवान श्री गौर सुंदर की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौ रंग जय जय सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। भक्तों के साथ भक्त, उनके भक्त और पार्षदों के साथ श्री गौरांग प्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो। इस उनकी चैतन्य कथा, by hearing the topics of Lord Chaitanya one attains the devotional service to the Lord। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेगा। हे नमते महाप्रभु जगन्नाथ घरे निगुड़े छिन केहा चिनिते न पारे बाल्य क्रीडनम जत आछे पृथ्वी ते सकल खेलाय प्रभु के पारे कही ते। जिस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के घर में महाप्रभु निगूढ़ अपने आप को छुपा करके रखे रहे, उपस्थित रहे, कोई उनको पहचान नहीं पाया।
और जब बाल्य रूप में है, बालक स्वरूप में, यानी अप टू द एज ऑफ 4-5 years लगभग, बाल्यावस्था। सो बाल्य क्रीड़ा नाम में जता आछे पृथ्वी ते, द लॉर्ड एंजॉयड एवरी वैरायटी ऑफ चाइल्डहुड स्पोर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी में जितने भी अलग अलग प्रकार के बाल क्रीड़ा होती है, छोटे बालक लोग, बच्चे लोग खेलते हैं, तो जितने भी अलग अलग प्रकार के खेल हो सकते हैं, सब भगवान जो है बाल स्वरूप में आकर के वो क्रीड़ा किए। उनका वर्णन सकल खेलाए प्रभु के पारे कहते हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है? इसमें इतनी शक्ति है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भगवान बालक रूप में अपने अन्य सखाओं के साथ मिल करके अनेकों प्रकार से क्रीड़ा के खेले, और अत्यधिक आनंद, खुद भी आनंद को अनुभूति किए, आस्वादन किए, और उनके साथ खेलने वाले जो बालक हुए उनको भी वो आनंद प्रदान किए। कैसा असीमित, अद्भुत आनंद प्रदान किए। बाल्य क्रीड़ा का रस प्रदान किए, ऐसा रस जो कि संसार में उपलब्ध नहीं। लेकिन ये भगवान के साथ ऐसे बाल्य रूप में क्रीड़ा कर रस, क्रीड़ा के रस को कौन प्राप्त कर सकता है? जो इस भौतिक संसार के ये क्रीड़ा के रस से मुक्त हो जाएगा। ये भौतिक संसार में रह करके जो खेल कूदना छोड़ देगा और अच्छे से दृढ़ता से भगवान का भजन करेगा, नाम जप करेगा, और अपने आप को शुद्ध करके भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो उसको भगवान के साथ ऐसे अनेकों प्रकार के खेल खेलने का मौका मिलेगा हमेशा के लिए, है ना। सकल खिलाए प्रभु के पारे कहीं थे। इसका वर्णन भागवत में भी दिया गया। भगवान कृष्ण बलराम के साथ जो सखा लोग थे, तो वो दिन भर खेलते थे, पढ़ने का टेंशन नहीं। अभी यहाँ पे जैसे खेलना है ना, तो यहाँ पे खेलना कैसा है, हमेशा टेंशन रहेगा, आप अच्छे से खेल भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई का लोड है। फिर माता पिता, माँ बार बार चिल्लाएगी, चलो चलो चलो, बार बार डर लगा रहेगा कि माँ आके पकड़ के लेके जाएगी। खेल नहीं पाएगा, खेलने भी जाएगा तो उसके जो फ्रेंड्स लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सब गंदे लोग होते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। तो अच्छे से आप तो खेल भी नहीं सकते ना। सही बात है ना। लेकिन जो भगवान के साथ अगर खेलने का मौका मिल जाएगा जिसको, तो कोई रुकावट नहीं, क्योंकि वहां पे पढ़ने का टेंशन नहीं। वृंदावन में क्या रहता है, भगवान कृष्ण बलराम के साथ जितने भी सखा लोग जाते हैं खेलने के लिए, सुबह सुबह निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके, और स्नान स्नान करा के मैया सबको तैयार करती हैं, ब्रेकफास्ट देती हैं, और उसके बाद लंच टिफिन बॉक्स बांध के भेजती हैं, इसके लिए, खेलने के लिए। यहाँ पे टिफिन बॉक्स तो मिलता नहीं कई बार लोगों को, पढ़ने के लिए जाते तब भी नहीं मिलता है। यहाँ पे बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, बेचारे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, खा पी करके फिर वापस से जाते हैं, किसके लिए? पढ़ने के लिए। स्कूल से आया फिर ट्यूशन में जाता है। कितना अत्याचार है। लेकिन अगर कोई अब कृष्ण का भक्त हो जाएगा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा अच्छे से नाम जप करके, और ये संसार के जो ऐसे एसोसिएशन है, फ्रेंड्स हैं, ऐसे जो दोस्त लोग हैं, जो गंदी गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको, उनका संगति नहीं करना चाहिए। उनका संगति छोड़ करके अच्छे भक्तों का संग करेगा और कृष्ण भक्ति विकसित कर लेगा, तो कृष्ण का संग, कृष्ण बलराम का सखा बन जाएगा। तो उनके साथ सुबह से लेकर के शाम तक बढ़िया खेल सकता है। अब मैया मैया जो है बना बना के अच्छे से लंच भी देंगे के लिए, पढ़ने का कोई टेंशन नहीं। हाँ, अच्छा रहेगा ना ये प्रपोजल? हाँ। यस सूरज प्रभु, ऐसा प्रपोजल कैसा रहेगा? अगर भगवान कृष्ण बलराम के साथ आपको खेलने को मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा? यस। तो बाल्य क्रीडा नाम जत आशे पृथ्वी ते, सकल खिलाए प्रभु के पारे कहिते। वेद द्वारे व्यक्त हइबे, सकल पुराणे किछु से सुनिबे, सकल भाग्यवान। So these pastimes will later be described through the Vedas in all the Puranas, and fortunate souls will hear about them. बोल रहे महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं, हुई हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो लीलाएं की, तो ये वैदिक शास्त्रों में आगे वर्णन किया जाएगा। और जो भाग्यशाली लोग होंगे, ये सारी लीलाओं को सुनेंगे, परम भाग्यशाली लोग। तो ये लीलाएं जो ये अभी वेद गुह्य है, वैदिक शास्त्रों में भी ये हुई है, कुछ कुछ का वर्णन किया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ में, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इसका विस्तार से आने वाले समय में वेद व्यास जी वर्णन करेंगे।
हाँ, विचर। So, the word Veda refers to Vishnu, Puran, Vishnu, the Shrutis, the Amnaya, the Chandas, the Brahmas, and the Nigamas. The Purana refers to the 18 Puranas, the 20 Upapuranas, 18 Purana. वेद इतने हैं: श्रुति, विष्णु, आमनाय, छंद और ब्रह्मा और निगम। ये वेद है, वेद के प्रकार हैं। पुराणों के 18 प्रकार हैं और उप पुराण 20 उप पुराण है। और साथ ही साथ में इतिहास भी है। So although the topics of Sri Gaur Sundar, the covered incarnation, are more or less explained in all the Puranas, they are not clearly described. जो पुराणों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन तो है, लेकिन क्लियरली उनका वर्णन नहीं है अभी तक, क्योंकि ये लीला बाद में महा अवतरित हुए ना। पुराण पहले रचना किए गए थे, भविष्यवाणी की गई है, लेकिन पूर्ण रूप से लीलाओं का वर्णन नहीं। भगवान गौर सुंदर आते हैं कलयुग में, और ये सब कार्य करते हैं, संकीर्तन आंदोलन करते हैं, सब बताया गया, लेकिन डिटेल में क्या क्या लीला की वो वर्णन नहीं है। Lord Vishnu resides in the hearts of the Vaishnavas, and topics of Lord Vishnu emanate from the mouths of the Vaishnavas. Therefore, the wonderful activities of Sri Gaur Sundar will later be described by Vaishnava Acharyas in their commentaries on the Puranas. जो भगवान गौर सुंदर की जो दिव्य लीलाएं हैं, वो परम वैष्णवों के द्वारा, वैष्णव आचार्यों के द्वारा पुराणों की कमेंट्री में, टीकाओं में व्यक्त किया जाएगा आगे चल के। यानी इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद आगे भी आने वाले हैं, आचार्य होंगे। हाँ, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि अब शुद्ध भक्त नहीं रह गए, अब शुद्ध भक्त नहीं आएंगे। ऐसा सोचना गलत है। जो कुछ लोग सोचते हैं ना कि प्रभुपाद जी के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं, प्रभुपाद जी नित्य पार्षद है, उसके बाद कोई नित्य पार्षद नहीं, सब बद्ध जीवा। ऐसा सोचना गलत है। ये श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद भी यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे ऐसे वैष्णवाचार्य आएंगे जो शुद्ध भक्त होंगे, जिनके मुख से भगवान गौर सुंदर अपनी लीलाओं को प्रकट कराएंगे, वर्णन पुराणों की कमेंट्री के माध्यम से। सो श्री वेद व्यास देव, the Vedic literatures emanate from the breathing of Lord Vishnu. Sri Vyasadeva, who divided the Vedas, has appeared in this age of Kali as Sri Vrindavan Das Thakur. वृंदावन दास ठाकुर के रूप में श्रीला व्यासदेव प्रकट हुए हैं इस कलयुग में। द ऑथर ऑफ श्री चैतन्य भागवत, विच इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्रीमद भागवत। चैतन्य भागवत ग्रंथ के रचयिता, ऑथर श्री वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास जी के अवतार हैं। ये चैतन्य भागवत ग्रंथ श्रीमद भागवतम से अभिन्न है। Therefore, Sri Kaviraj Goswami Prabhu has written about Sri Chaitanya Bhagavat as follows. The subject matter of this book is so sublime that it appears that Sri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of Srila Vrindavan Das ठाकुर। कि इस ग्रंथ चैतन्य भागवत ग्रंथ का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, इतना सब्लाइम है, इतना पूर्ण है, परफेक्ट है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु खुद व्यक्तिगत रूप से वृंदावन दास ठाकुर के मुख से एक ग्रंथ को बोले हैं। The eternality of Vedic literature is not denied by the use of future tense in the phrase Veda Dware, Vyakta Haive. In different Manvantaras and in the beginning of different yugas, Lord Narayana reveals Vedic knowledge in the heart of his servant Brahma and preaches his transcendental name, form, qualities and pastime through Sri Vyasadeva. तो अनेकों अनेकों ये वैदिक जो शिक्षाएं हैं, वैदिक जो शास्त्र हैं, ये सनातन है। और भगवान नारायण अलग अलग कल्प में, मनवंतर में, जो है ब्रह्मा जी उनके सेवक, उनके हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट करते हैं, और फिर अपने दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार प्रसार श्री व्यास देव जी के द्वारा करते हैं। तो ये जो भगवान गौर सुंदर की भी जो लीलाएं हैं, किच्छु शेष सुनिवे सकल भाग्यवान, इन लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे भाग्यशाली जीवात्मा में आगे आने वाले समय में। यही मत गौर चंद्र बाल्य रस भोला, यज्ञोपवी काला, आसिया मिलीला। As Shri Gaurasundar remained fully absorbed in his childhood pastimes, the time came for his accepting a Brahman thread. इस प्रकार से गौर सुंदर भगवान जब ऐसे ही छोटे बालक के रूप में बाल्य लीलाओं में क्रीड़ा करने में मग्न थे पूरी तरीके से, तभी देखते देखते उनका उम्र आ गया, 5 वर्ष के हो गए लगभग।
अब जनेऊ धारण करना, यज्ञ उपवीत संस्कार करने का समय आ गया, मतलब अब पढ़ाई लिखाई चालू, एडमिशन, एडमिशन लेने का समय आ गया गुरुकुल में। So some say that the word bhola is a corruption of the word behavior, which means mad and forgetting oneself. So regarding the words Yagyopavitera Kala, it is stated in the Vedas, Ashtavarsham Brahmanam Upanita. When the son of a Brahman becomes 8 years old, 8 वर्ष, 8 साल का जब कोई ब्राह्मण का पुत्र हो जाता है, तो ही शुड बी अवॉर्डेड द सैक्रेड थ्रेड, तो उसको जनेऊ संस्कार कर देना चाहिए, यज्ञोपवीतेर काल. So, in this statement, the word Brahmana refers to those who will become Brahmanas in the future. Srimad Bhagavatam statement, Graharthi Sadrishim Bharyam Udvahet. One who desires to establish family life should marry a wife of his own caste. Refers to those who will accept wives in the future, and in the same way, a non-Brahman who will become a Brahman in the future is called a Brahman. Graharthi Sadrishim Bharyam Udvahet. सो जो फ्यूचर में, भविष्य में ब्राह्मण बनेगा, उसको भी ब्राह्मण बोला जाता है, इसे ब्राह्मण दीक्षा दी भी जाती है। और फिर वो गुरुकुल में जाकर के अपना ब्राह्मण बनने का जो प्रोसेस है वो चालू कर देता है, पढ़ाई चालू कर देता है। ये वैदिक अध्ययन करना, विप्र, वेद पठेत इति विप्र। इन द श्रीमद् भागवतम इट इज स्टेटेड, संस्कार यत्र विच्छिन्ना सा द्विजो अजो जगाद यम. Those who have been reformed by the Garbhadan ceremony and other prescribed reformatory methods performed with Vedic mantras and without interruption, and who have been approved by Lord Brahma are Dvijas or twice born. The Vishnu Yamal it is stated. तो जिनका प्रॉपर तरीके से गर्भदान संस्कार और अन्य जो संस्कार होते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा, बिना किसी उसमें इंटरप्शन के, तो वो द्विज कहलाते हैं, ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, तो तीन कैटेगरी के लोगों को द्विज बोला जाता है। अशुद्धा शूद्र कल्पा ही ब्राह्मणा कलि संभवा, तेषाम आगम मार्गेण शुद्धिर्न श्रोत वर्तमान. द ब्राह्मणस born in the age of Kali are merely शूद्रास. विष्णु यामल शास्त्र में बताया गया है कि इस कलयुग में जो ब्राह्मण जन्म लेते हैं वो केवल शूद्र होते हैं. Their so called Vedic path of karma is polluted and cannot purify them. उनका ये तथाकथित जो धर्म का जो कार्य होता है, वो दूषित होता है, बहुत सारे उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, जिससे वो, उससे उनको कभी शुद्धता नहीं मिल सकती. लेकिन दे कैन ओनली बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ आगमास और पांचरात्रिक विधि. पांचरात्रिक विधि मतलब भगवान की जो पूजा की विधि है, सेवा अर्चना की विधि है, उसके द्वारा ही मात्र वो शुद्ध हो सकते हैं. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज अंडरस्टूड दैट ड्यू टू द लैक ऑफ प्योरिटी इन फैमिली लाइन, is in the age of Kali or Kairal, one should become purified through the process of Pancharatric initiation. Therefore, the Srimad Bhagavatam states. इस कलयुग में, क्योंकि पहले के जैसा सिस्टम नहीं रह गया है, पहले के युगों में जो ब्राह्मण जाति होती थी वो शुद्ध होती थी, तो उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति भी वो ब्राह्मण कहलाता था, क्योंकि वो ब्राह्मण बन जाए वहाँ के संस्कारों को पालन करते हुए, इसलिए ब्राह्मण बोलते थे. लेकिन कलयुग में ये जो है एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, दोष होने के कारण, हर जगह इम्प्योरिटी होने के कारण, जन्म मात्र से, जाति में जन्म लेने मात्र से उसको ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता है. उसको पांचरात्रिक विधि के द्वारा दीक्षा लेकर के जब वो अपने को शुद्ध करता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है. ये जो है, ये यहाँ पे विष्णु यामल ग्रंथ से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रमाणित कर रहे हैं. और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है. यश्च यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम, यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्देशेत. तो जिसका जैसा लक्षण होता है, यानी सिम्टम होते हैं, मतलब स्वभाव होता है, तीन गुणों के आधार पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके अनुसार उसका जो है स्थिति बताया जाता है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है. जन्म के आधार पर नहीं बोला जा सकता है. Sridhar Swami in his commentary on this verse states, यदि यदि अन्यत्र वर्णांतरे अपि दृश्येत तद वर्णांतरम तेनैव लक्षण निमित्तेनैव वर्णेन विनिर्देशेत
न तु जाति निमित्तेन इति अर्थः। न तु जाति निमित्तेन अर्थः। If the proper symptoms are seen in persons other than those born as Brahmanas, then such persons should be considered Brahmanas. They should not be considered according to their caste by birth. ऋषिधर स्वामी भागवत के श्लोक पर टीका करते हुए बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, कहीं अन्यत्र जन्म लिया है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर सिम्टम्स है, यानी उचित लक्षण है ब्राह्मण के, तो उसको ब्राह्मण स्वीकार कर लेना चाहिए। केवल जाति से ब्राह्मण में जन्म लेने वाले को ही ब्राह्मण मानना ये सही नहीं है। महाभारत में भी बताया गया है, शूद्रो अपि आगम संपन्नो द्विजो भवति संस्कृता, कि अगर पर्सन बॉर्न इन लोअर डिग्रेडेड कास्ट, शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर अ, आगम संपन्न हो जाता है, वेल वर्स्ड ब्राह्मण हो जाता है, तो उसको द्विज भवति संस्कृता, तो क्वालिफाइड वेल वर्स्ड ब्राह्मण कहला सकता है। और साथ ही साथ में महाभारत में एक और श्लोक है, न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतम न चो न च संतति कारणानि द्विज द्विज तवस्य वृत्तमेव तु कारणम्। Therefore, neither the source of one's birth, nor his reformation, nor his education is the criterion of a Brahmana. The vritta or occupation is the real standard by which one is known as a Brahmana. महाभारत में आगे बताया गया है कि न केवल किसी का जन्म अ, का जो स्रोत है उस पे, ना उसका संस्कार क्या हुआ है, ना ही उसका एजुकेशन शिक्षा भी, यानी जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता जब तक उसका संस्कार और शिक्षा नहीं हुई है। लेकिन ना केवल संस्कार और शिक्षा भी, ये होने के बावजूद भी अगर उसका ऑक्यूपेशन वृत्ति वृत्ति भी, उसकी ऑक्यूपेशन कार्य भी अगर ब्राह्मण का नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, भले ही उसका जन्म हुआ हो या संस्कार भी हुआ हो या वैदिक शास्त्र भी पढ़ लिया हो, तो भी अगर कार्य ब्राह्मण का नहीं है तो भी ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता। यानी चारों ये कार्य भी होना चाहिए और शिक्षा संस्कार भी होना चाहिए, और जन्म नहीं भी है तब भी चलेगा। ये प्रमाणित किया जा रहा है महाभारत, श्रीमद् भागवतम, विष्णु यामल तंत्र शास्त्रों से, जैसे अनेकों शास्त्रों से बड़ा विस्तार में ये वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार उस समय था, ये चल रहा था मतलब भक्ति ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन था कि ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण जो थे, तो ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाले को ही ऑथराइज मानते थे कि केवल यही गुरु बन सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं। और अगर कोई अन्य जगह जन्म लिया है, तो चाहे कितना भी योग्य बन जाए, कितना भी उसके पास वैदिक ज्ञान हो जाए, कितना भी उसका आचरण संस्कार सब कुछ अच्छा हो, वो योग्य नहीं है। इस प्रकार से जो है गलत विचारधाराएं थी, उसका खंडन करने के लिए अनेकों शास्त्र से श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद प्रमाणित कर रहे हैं। जो भारद्वाज संहिता, नारद पंचरात्र में भी बताया गया है, स्वयं ब्रह्मणि निक्षिपितान जातान एव हि मंत्रतः विनीतान अर्थपुत्रादीन संस्कृत्य प्रतिबोधयेत्। An acharya should purify his sons and disciples by engaging them in the service of the absolute truth after initiating them with proper mantras, so that they will be purified and knowledgeable. बताया गया है कि जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वो अपने पुत्रों को और शिष्यों को भगवान दीक्षा दे करके भगवान की सेवा में लगा करके शुद्ध करना चाहिए प्रॉपर मंत्रों के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तब वो शुद्ध होकर के ब्राह्मण या वैष्णव बन सकते हैं। हरि भक्ति विलास तत्व सागर सिंह में बताया गया, यथा कांचनताम जाति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। प्रभात जी हमारे भी इस श्लोकों कई बार कोट किए थे। As a bell metal, when mixed with mercury, is transformed to gold. A person, even though not golden pure, can be transformed into a brahmana or द्विजा simply by training process. जिस प्रकार से बेल मेटल को मरकरी के साथ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है एक स्थिति में, तो वो स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति, भले ही वो कहीं ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, लेकिन उचित प्रकार के दीक्षा संस्कार के द्वारा और शिक्षा के द्वारा उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, तो वो ब्राह्मण बन जाता है। तो ये तत्व सागर हरि भक्ति विलास ग्रंथ से दिया गया है। So in his commentary on this verse, Sri Sanatana Goswami has written, Nrinam sarveshameva dujatvam viprata. All human beings are eligible to become twice one brahmanas.
इस श्लोक पे टीका करते हुए सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य के पास ये पोटेंशियल है कि वो ब्राह्मण बन सकता है, उचित प्रकार का संस्कार और शिक्षा के द्वारा। So in his Dikdarshani Tika on Brihad Bhagavatamrita, he has explained the word Diksha Lakshana Dharina, accepting the signs of initiation as follows. So इस प्रकार से ये प्रमाणित किया जा रहा है अनेकों शास्त्रों से कि कैसे कोई व्यक्ति कि जन्म की स्थिति के इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज बर्थ, कैसा भी उसका जन्म हुआ, वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है अगर प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके, वैदिक शास्त्र का अध्ययन करके, और वो गुणों को और कर्मों को विकसित कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान निमाई विश्वम्भर का ये अब बाल्य लीला वो संपन्न हुई, और जैसे ही थोड़ा बड़े हो गए तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, होने जा रहा है, ताकि वो ब्राह्मण बन सके। हालांकि ब्राह्मण के पुत्र हैं जगन्नाथ मिश्रा, बहुत ही उत्तम ब्राह्मण हुए। जगन्नाथ मिश्रा मिश्र परिवार है, लेकिन फिर भी केवल वो जगन्नाथ मिश्र के परिवार में जन्म लिए उनके पुत्र बन के आए, ऐसा बोल के ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता है। इसलिए उनके पिताजी अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं, मतलब उनको अब जो है शिक्षा प्रदान करना चालू करेंगे, वैदिक शिक्षा, ताकि वो वास्तविक ब्राह्मण बन सके। तो यज्ञ सूत्र पुत्रेरधि बारे मिश्र वर बंधु वर्ग डाकिया अनिल निज घर परमहर्षि सभे आसिया मिलिला चार जना योग्य कार्य करिते लागिला। For the sacred thread ceremony of his son, Jagannath Mishra invited all his friends and relatives to his house. तो अपने पुत्र निमाई का जनेऊ संस्कार, यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए जगन्नाथ मिश्रा अपने सभी मित्र बंधुओं को निमंत्रित करते हैं। और फिर everyone happily gathered there and assisted in various ways according to their ability. सब लोग जो भी आए तो बड़े ही आनंद पूर्वक अपने अपने योग्यता के अनुसार वहां पे सहयोग दे रहे हैं इस यज्ञ, इस संस्कार को करने के लिए। स्त्री गण जय दिया कृष्ण गुण गाया नट गण मृदंगा सनाई वंशी बाया विप्रगण वेद पढ़े भाटे रायो बारा सची ग्रहे हैला आनंद अवतारा। सो जो स्त्री गण थी आई, तो वो कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, हरिनाम ले रही हैं। और जो म्यूजिशियंस म्यूजिशियंस आए, वाद्य यंत्र बजाने वाले, मृदंग शहनाई फ्लूट्स बजा रहे हैं। और ब्राह्मण गण जो थे, ब्राह्मण आए थे, तो वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और साथ में पाठ, पाठ मतलब प्रोफेशनल ब्लेसर्स, चैंटेड प्रेयर्स, प्रोफेशनल ब्लेसर्स से आशीर्वाद देने वाले भी आशीर्वाद रूपी जो मंत्र हैं उसका रिसाइटेशन कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। इस प्रकार से सची देवी का जो घर है वहाँ पे आनंद का सागर हो गया। ठीक है, अभी समय वहीं पे विराम करेंगे। कल चर्चा करेंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार निमाई का कैसे होता है। हरे कृष्ण।